समीर और सना ने जब भोपाल के बाहरी इलाके में वह पुरानी हवेली खरीदी तो उन्हें लगा कि उनकी किस्मत चमक गई है। इतने कम दाम में इतना बड़ा घर मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस घर में पहले से ही एक परिवार रहता था। एक ऐसा परिवार जो दिखाई नहीं देता था, लेकिन जिसकी हुकूमत पूरे घर पर चलती थी। मुसीबतें तब शुरू हुई जब उनका 5 साल का बेटा अयान अपने कमरे में अकेले हंसने लगा। जब सना ने पूछा तो अयान ने मासूमियत से कहा, अम्मी, वो बर्थडे वाले अंकल कह रहे हैं कि हमें यहां से चले जाना चाहिए, वरना वो हमें खा जाएंगे। सना ने इसे बच्चे का वहम समझा, लेकिन अगली रात चीजें बदल गईं। रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर में अचानक इत्र की बहुत तेज खुशबू फैल गई। समीर पानी पीने के लिए नीचे किचन में गया। सीढ़ियों पर उसे महसूस हुआ कि कोई भारी भरकम चीज उसके पीछे चल रही है। समीर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे ऊपर के कमरे से सना की चीख सुनाई दी। वह दौड़कर ऊपर गया। बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। समीर ने दरवाजा पीटा, सना, दरवाजा खोलो। अंदर से सना की रोती हुई आवाज आई, समीर, तुम अंदर कैसे आ गए? तुम तो बाहर थे ना। समीर का खून जम गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं बाहर ही हूं सना, अंदर कौन है? सना की आवाज कांप रही थी। कोई है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है, लेकिन उसके पैर जानवरों जैसे हैं। तभी बेडरूम के अंदर से एक भारी और डरावनी हंसी गूंजी, जो समीर की आवाज में ही थी, लेकिन उसमें शैतानी गूंज थी। अब यह हमारा है। दरवाजा जोर से हिलने लगा, जैसे अंदर कोई उसे तोड़ेच रहा हो। समीर ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह पत्थर का हो गया। कमरा खाली था, खिड़की खुली थी और पर्दे हवा में उड़ रहे थे। सना और अयान गायब थे। फर्श पर सिर्फ इत्र की एक टूटी हुई शीशी पड़ी थी और दीवार पर कोयले से लिखा था, दावत शुरू हुई। समीर उस खाली कमरे में चिल्लाता रह गया, लेकिन जिन्नात अपने शिकार को लेकर अपनी दुनिया में जा चुके थे।